हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लेटेस्ट एग्ज़ाम पेपर है। दोस्तों, ये एडीएन की एग्ज़ाम हुई थी। इंजीनियरिंग विभाग में सहायक मंडल अभियंता, सहायक कार्यकारी अभियंता ग्रुप बी पद और 70% विभागीय पदोन्नति कोटा हेतु चयन के संबंध में लिखित परीक्षा। दोस्तों, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये ओरिजिनल पेपर है, लेटेस्ट एग्ज़ाम पेपर है। दोस्तों, अभी एग्ज़ाम डेट इसका 12 अगस्त का है, 12 अगस्त को हुई है। अगर आप एलडीसी जेईई पीवी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या एडीएन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या देने वाले हैं, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। उसके पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन को जो है प्रेस ज़रूर कर लें। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, FLS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइनल लोकेशन सर्वे, यानी कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FLS? फाइनल लोकेशन सर्वे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। वक्रता की डिग्री को किस लंबाई के चाप द्वारा अंतरित कोण के रूप में लिया जाना चाहिए? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, डिग्री ऑफ कर्वेचर शुड बी टेकन एज द एंगल सबटेंडेड बाई ARC ऑफ लेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30.5 mm। ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रॉड गेज पर उन्मत्त वक्रों के लिए ग्रेड कॉम्पेंसेशन सामान्य रूप से होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.04% वक्र का डिग्री। ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निश्चित की गई मध्य रेखा को कितने दूरी के अंतराल पर खूंटे से चिन्हित किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20 मीटर। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विशेष डिजाइन की आवश्यकता वाले स्टेशनों के लिए स्टेशन यार्ड की खाली स्थान के पैमाने की योजना नक्शे की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, 10 मीटर से 1 सेंटीमीटर के पैमाने की योजना नक्शे की आवश्यकता होती है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शॉर्टक्रीट या ग्यूनाइट किस तरह की मरम्मत के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परतों में उखड़ी हुई कंक्रीट की सतह। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पुल में कैम्बर के नुकसान के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सदस्यों का लोचदार सीमा से अधिक सदस्यों का ओवर स्ट्रेसिंग, जोड़ पर की रिवेट्स का ओवर स्ट्रेसिंग, ढीली रिवेट्स। ओके। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सीमेंट प्रेशर ग्राउंडिंग के लिए ग्राउंडिंग प्रेशर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 से 4 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जैकेटिंग की न्यूनतम मोटाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 150 mm। ठीक है। इसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग स्टील गर्डरों के धातुकरण में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम। इसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सुरंग के निरीक्षण के दौरान सुरंग के किन किन पहलुओं का निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, सुरंग के निरीक्षण के दौरान सुरंग का दोनों छोर के पोर्टल, सुरंग की दीवारें, अस्तर और छत, ड्रेनेज, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। धातुकरण की औसत मोटाई क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द एवरेज थिकनेस ऑफ मेटालिजिंग? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 150 माइक्रोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे। यदि किसी ब्रिज का ORN 1 है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुल को तत्काल पुनर्निर्माण या पुनर्वास की आवश्यकता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
IRBM के अनुसार PSC गर्डर या वेल्डेड गर्डर पुलों के लिए प्रारंभिक निरीक्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थापना के 1 वर्ष के भीतर, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे, PSC और कंपोजिट गर्डरों का आवधिक निरीक्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 साल में 1 बार। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक घरेलू खपत के लिए प्रति व्यक्ति आवश्यक न्यूनतम पानी। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 200 लीटर। ठीक है। नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जल आपूर्ति का कितना प्रतिशत शिविरों तक पहुंचने की संभावना रहती है? काव्य या गजल संग्रह लेखन हेतु ऑप्शन सी चलाई गई योजना कौन सी है? 80%। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 501 से 900 mm के शिविर व्यास के लिए। 91 नंबर क्वेश्चन, सेवानिवृत्ति के समय की दूरी यदि कितना रखना औसत वेतन चाहिए? छुट्टी शेष न हो तो अधिकतम खाली स्थान 90 कितने मीटर। दिन ठीक के है। अर्ध औसत वेतन छुट्टी 19 का नंबर भुगतान क्वेश्चन देखेंगे, किया जाएगा? 2 मुंह वाले द्वीप प्लेटफार्मों के मामले में प्लेटफार्मों की सतह पर खाली स्थान का ढलान होना चाहिए जो कि प्लेटफार्म के केंद्र से कोपिंग की तरह हो, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 60 में 1। ठीक है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ऑफिसर बंगले की बाहरी प्लास्टर्ड सरफेस की रंग धुलाई प्रति वर्ष 1500 mm से कम वर्षा वाला क्षेत्र, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 साल में 1 बार। ठीक है, कलर वॉशिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21, AEN द्वारा संरचना जैसे वर्कशॉप, रनिंग सेट, PF कवर का सावधिक निरीक्षण, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्यक्रम के आधार पर हर साल 1/5। ठीक है। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, PPE एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन एक्ट। ओके, सार्वजनिक परिसर बेदखली अधिनियम। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, श्रेणी ए प्रकार का अतिक्रमण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्ड टाइप। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा जल संचयन के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमिगत जल की पर्याप्तता को बढ़ावा देता है, अनावृष्टि के प्रभाव को कम करता है, भूजल स्तर में सुधार, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि 35 मीटर 3 कंक्रीट का उत्पादन किया जाता है तो कंक्रीट क्यूब के कितने नमूने लिए जाने चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कितने विज्ञापित मूल्य वाली निविदाओं के लिए किसी तकनीकी और वित्तीय प्रमाण की आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 50 लाख। ठीक है। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, HUF का पूर्ण रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जमानत राशि संविदा मूल्य का कितना प्रतिशत होगी? तो दोस्तों जमानत राशि संविदा मूल्य का 1% होगी। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन, PVC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों PVC का पूर्ण रूप जो होता है प्राइस वेरिएशन क्लॉज। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, PVC किन निविदाओं में लागू है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैल्यू एबव RS 2 करोड़ एंड कंप्लीशन पीरियड एबव 12 मंथ। ठीक है। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सफल बोलीदाता को स्वीकृत पत्र जारी होने की तारीख से कितने दिनों के भीतर बिना किसी दंडात्मक ब्याज के प्रदर्शन गारंटी जमा करना होती है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 दिन। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रदर्शन गारंटी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नकद अपरिवर्तनीय बैंक गारंटी, किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक भारतीय बैंक द्वारा आदेशित पे ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। परिसमाप्त क्षति की कुल राशि अनुबंध मूल्य के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5% से अधिक नहीं होगी। 34 नंबर क्वेश्चन, टैंपिंग के लिए स्क्वीजिंग का समय कितना होना चाहिए, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.8 से 1.2 सेकेंड। ठीक है। 35 नंबर, टैंपिंग टूल्स के मूल क्षेत्र से कितने घिसाव तक की अनुमति है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20%। 36 नंबर, BCM मशीन की कोडल लाइफ कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 साल। ठीक है। इसके बाद 37 नंबर, RBMB का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी रेल बोर्न मेंटेनेंस व्हीकल। ठीक है। 38 नंबर, पूरे यार्ड की टैंपिंग की योजना बनाई जा सकती है यदि, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50% ब्लॉक PML से अधिक है। 39 नंबर क्वेश्चन, किस स्थिति में उचित सावधानी आदेश तत्काल लागू करने की आवश्यकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए UML। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टैंपिंग के समय टैंपिंग टूल्स की दोलन आवृत्ति क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 से 35 हर्ट्ज। 41 नंबर क्वेश्चन, IRS TMM 2005 के अनुसार अपघर्षक रेल कटर द्वारा 60 kg 90 UTS रेल को काटने का अनुशंसित समय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 मिनट। 42 नंबर क्वेश्चन, IRS TMM 2005 के अनुसार रेल ड्रिलिंग मशीन का अनुशंसित रेल ड्रिलिंग समय क्या है, तो दोस्तों 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 से 4 मिनट। 43 नंबर क्वेश्चन, IRS TMM 2005 के अनुसार हाइड्रोलिक जिम क्रोक हैवी ड्यूटी का अधिकतम पिस्टन स्ट्रोक कितने mm से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 40 mm। ठीक है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 60 kg रेल UIC 60 प्रोफाइल की 1 मीटर लंबाई का सही वजन है किलोग्राम में, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 60.34। ठीक है। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, T5919 मार्क 5 नया ERC का टो लोड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1200 से 1500 kg। 46 नंबर, T2496 PSC 60 kg स्लीपर की लंबाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2750 mm। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के पूरे खंड के फुट निरीक्षण के लिए जूनियर इंजीनियर या रेल पथ प्रभारी या अनुभागीय के अलावा का निरीक्षण कार्यक्रम, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 महीने में एक बार। 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार JE/ रेल पथ प्रभारी या अनुभागीय के अलावा द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कर्व के निरीक्षण का कार्यक्रम है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 महीने में एक बार। ठीक है। लेकिन इसमें कर्व का मेंशन नहीं किया है कि कितना डिग्री से अधिक है। ठीक है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन, ट्रैक गिट्टी IRS G1 के विनिर्देशन के अनुसार 65 mm वर्ग की जाली चलनी पर गिट्टी की अधिकतम अवधारणा किस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 5%। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। SEC रेलवे के बिलासपुर मंडल के चांपा गेवरा रोड मार्ग को वर्गीकृत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
ग्रुप डी स्पेशल रूट। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार क्रीप के अधिकतम अनुमेय परिमाप है तो 150 mm। ऑप्शन सी आंसर। इसके बाद 52 नंबर, रेल टेंसरों के बिना LWR का डिस्ट्रेसिंग करते समय ट्रैफिक ब्लॉक के पहले एकांतर स्लीपरों पर बंधन को किस गति प्रतिबंध लगाने के बाद ढीला किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार यदि LWR ट्रैक में नियमित ट्रैक रख रखाव के बाद रेल तापमान समेकन की अवधि के दौरान TD+20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है तो गति प्रतिबंध जो लगाया जाना चाहिए वह है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 नंबर, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार जब रेल तापमान सीमा के भीतर हो रेलों को उठाने की आवश्यकता नहीं होती है तो किस न्यूनतम अंतराल के बाद बंधकों का नवीकरण किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीच में 15 स्लीपरों। ठीक है। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार रेल की लिफ्टिंग की आवश्यकता वाले नवीकरण कार्य को कम से कम किसकी देखरेख में किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैंगमेट। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रेल फ्रैक्चर के लिए आपातकालीन मरम्मत करने के बाद पहली ट्रेन के लिए गति प्रतिबंध होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टॉप डेड एंड 10 kmph। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन, 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्लिप्ड कर्व स्विच टर्नआउट के लिए अनुमेय गति? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि सिमेट्रिकल स्लिप्ड कर्व स्विच टर्नआउट नहीं रहता तो इसके लिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा होता। ठीक है। इसके बाद 58 नंबर, ग्रुप ए मार्ग में ऊर्ध्वाधर वक्र का न्यूनतम त्रिज्या होनी चाहिए? तो ग्रुप ए मार्ग के लिए 4000 मीटर, ग्रुप बी मार्ग के लिए 3000 मीटर और ग्रुप सी डी के लिए 2500 मीटर। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5.5 डिग्री वक्र की त्रिज्या है? तो दोस्तों आप लोगों को पता है 1750 में अगर 5.5 कीजिएगा, ये दशमलव कट जाएगा, ऊपर चल जाएगा, इसको कटाइएगा तो इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी 318.18 मीटर। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पॉइंट्स और क्रॉसिंग असेंबली के लिए समान रेल सेक्शन के लिए पॉइंट्स और क्रॉसिंग के दोनों ओर समान रेल सेक्शन है तो न्यूनतम रेल लंबाई सुनिश्चित की जानी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक रेल की लंबाई। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के लेखा विभाग के प्रमुख खाली स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सदस्य वित्त यानी कि मेंबर फाइनेंस। 62 नंबर, CAG को उनकी शक्ति पावर खाली स्थान से मिलती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय संविधान। ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान से रेल बजट का सामान्य बजट में संविलियन हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2017-18। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक योजना शीर्ष से दूसरे योजना शीर्ष में निधियों का पुनर्विनियोजन खाली स्थान के अधिकार में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेलवे बोर्ड। ठीक है। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विशेष राजस्व से प्रभारित करने खाली स्थान रुपये तक का आवश्यकता प्रमाण पत्र कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अधिकारी JAG स्वीकृत कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए तक जो है ये कर सकते हैं स्वीकृत। 66 नंबर, कार्यक्रम तैयार करने एवं उसे रेलवे बोर्ड में भेजने के लिए नामित अधिकारी कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रमुख मुख्य इंजीनियर यानी कि PCE। 67 नंबर क्वेश्चन, कार्यक्रम मांग संख्या खाली स्थान के अंतर्गत तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 16। 68 नंबर, सामग्री संशोधन के लिए प्रमुख विभागाध्यक्ष की शक्ति पावर खाली स्थान रुपए की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 50 लाख रुपए तक। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यातायात दुर्घटना ब्रिज के मामलों से संबंधित
एकल निविदा खाली स्थान मूल्य की मंडल रेल प्रबंधक की शक्ति पावर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति केस 10 लाख रुपए तक। 70 नंबर क्वेश्चन, विशेष राजस्व से प्रभारित करने खाली स्थान रुपए तक का अत्यावश्यक प्रमाण पत्र कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अधिकारी जेएजी स्वीकृत कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए तक। ठीक है। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्लान हेड 31 खाली स्थान से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक रिन्यूअल से, ऑप्शन डी। 72 नंबर, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारी खाली स्थान रुपए तक की लागत वाली सीमित निविदाएं आमंत्रित कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 37.5 लाख। इसके बाद 73 नंबर, सीएजी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेंशन फंड को पैसा खाली स्थान से मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेल द्वारा अर्जित किए गए राजस्व। 75 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक केस में कितने रुपए तक के छोटे खर्चे नगद अक्रदाय से किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15,000 रुपये। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 25 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने वाले ग्रुप सी के कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद किस दर से पास पाने के हकदार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सेट प्रति वर्ष। 77 नंबर, ग्रुप डी कर्मचारी जिन्होंने 20 साल और उससे अधिक लेकिन 25 साल से कम की अवधि पूरी कर ली है, वे सेवानिवृत्ति के बाद किस दर से पास पाने के हकदार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0। इसके बाद 78 नंबर, सेवानिवृत्त कर्मचारी की विधवा माता को सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों के परिवार के किसी अन्य सदस्य के रूप में सेवानिवृत्ति के बाद के मनार्थ पास में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, DAR 1968 के निम्नलिखित नियमों में से कौन सा दंड निर्दिष्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियम 6। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्यरत रेल कर्मचारी को बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 मामलों में। 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निलंबन सजा नहीं है, हालांकि निलंबन का कर्मचारी को विभिन्न नुकसान होता है। निलंबन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा एक नुकसान नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे उपस्थिति रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कठोर प्रमुख दंड अर्थात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। 83, हटाए गए कर्मचारी के मामले में अनुकंपा भत्ता किसके तहत दिया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेंशन नियम 1993 का नियम 65। 84 नंबर, क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के छात्रों के प्रवेश के मामले में कोई रियायत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, SC के लिए 15%, ST के लिए 5% सीटों का आरक्षण। B1 में आरक्षण अंतर परिवर्तनीय है, प्राथमिक कक्षाओं में मनाही नहीं हो सकती। ठीक है। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या रेल सेवक D&A नियमों के नियम 6 में निर्दिष्ट कोई दंड पूर्वव्यापी प्रभाव से लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संभावित और तत्काल दोनों प्रभाव वाले हैं, जैसा स्वीकार्य हो। 86 नंबर, पास नियमों में परिभाषित परिचारक का अर्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक रेलवे कर्मचारी की व्यक्तिगत सेवा में विशेष रूप से वेतन पर कार्यरत व्यक्ति। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे क्वार्टर के अनधिकृत कब्जे के 10 दिनों से अधिक के प्रत्येक माह या उसके हिस्से के लिए एक विधवा मनार्थ पास को रोक दिया जाना चाहिए। इसमें सत्य है क्या सत्य है बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सत्य है। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच बोर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 से कम सदस्य नहीं। 89 नंबर, RSD&A नियमों पर नियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आम कार्यवाही से संबंधित कौन सा नियम RSD&A नियम 1968 के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियम 13। ठीक है। इसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा आयोग के गठन के बारे में प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 344। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 22। इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की किस धारा के तहत किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है धारा 7। 94 नंबर क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड द्वारा काव्य लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो काव्य के लिए मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन बी। 95 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही उस पुरस्कार योजना का नाम बताएं जो आम जनता और रेल कर्मियों दोनों के लिए उनके रेल यात्रा के दौरान हुए अनुभव को हिंदी में लिखने के लिए चलाई गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना। 96 नंबर, राजभाषा नियम 1976 के संदर्भ में भाषिक क्षेत्र के हिसाब से दमन व दीव समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ख क्षेत्र में। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी कार्यालय को कितने प्रतिशत अधिकारी या कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर अधिसूचित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 80%। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अनुसार मैनुअल संहिताएं प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य लेखन सामग्री आदि किन किन भाषाओं में होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है हिंदी अंग्रेजी। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2012 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग। 100 नंबर क्वेश्चन, रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता के अंतर्गत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार वह क्या अधिकतम गति प्रतिबंध है जिसके तहत थ्रू स्लीपर नवीकरण TSR कार्य किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक हिंदी का प्रोवाइड किया जा चुका है और बहुत सारा डिवीज़न का पेपर, लगभग 20 डिवीज़न से ऊपर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर कराया जा चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार प्लेन ट्रैक स्थिति या आधार के अलावा में ERC के नवीकरण के लिए क्या मापदंड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 300 GMT या 8 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है। इसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 60 E1 रेल प्रति मीटर वजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 60.21 kg। 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 60 kg प्रति मीटर रेल सेक्शन के लिए भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 द्वारा निर्धारित अनुभाग में अधिकतम अनुमेय नुकसान है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7%। ठीक है। इसके बाद 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक रेल सेक्शन के लिए ऊर्ध्वाधर घिसाव मापा जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रेल हेड का केंद्र। ठीक है। इसके बाद 106 नंबर, ए और बी मार्गों में वक्रों पर रेलवे में पार्श्व घिसाव की न्यूनतम सीमा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 mm। ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेल पथ नियमावली 2020 के अनुसार रेल वेब या पैर में जंग के कारण घिसाव की कसौटी किस संख्या पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.5 mm। ठीक है। 108 नंबर क्वेश्चन, वार्षिक GMT ग्रेटर देन 80 वाले लाइनों के लिए 80 वेल्ट्स की USFD परीक्षण की आवृत्ति? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1 वर्ष में 1 बार।
109 नंबर क्वेश्चन, 40 से 60 के बीच वार्षिक जीएमटी वाली लाइनों के लिए रेलों की सामान्य रेल परीक्षण एनआरटी की आवृत्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 महीने में एक बार। एट लास्ट देखेंगे 110 नंबर, यूएसएफडी मैनुअल के अनुसार रेल में ओबीएस मार्किंग निम्न मार्किंग द्वारा किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल पेंट के साथ एक क्रॉस। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्द ही अपलोड किया जाएगा, तो दोस्तों इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें।